अखबार में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ा है। वो स्टेटमेंट क्या है, वो अडियाला जेल के बाहर जहाँ वो मुलाकात के लिए गए थे बानी चेयरमैन से, पीटीआई के इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी, तो वहाँ पे साफ़ियों ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए। तो उनके एक सवाल के जवाब में, जो कि इस बारे में था कि आप तहरीक चलाएंगे या मुज़ाकरात करेंगे और कैसे करेंगे और कब करेंगे, तो उन्होंने कहा भी इस चीज़ का जो इख्तियार है, बकौल उनके मैंडेट है, वो बानी पीटीआई ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ के जो दो रहनुमा हैं, यानी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ कौमी असम्बली में अचकज़ई साहब, और दूसरे जो सेनेट के अंदर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ है राजा नासिर अब्बास साहब, उनके ज़िम्मे लगाया है कि वो ये फ़ैसला करें, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, कि वो मुज़ाकरात करने हैं, कब करने हैं, किससे करने हैं, किस तरह से करने हैं, या फिर एजिटेशन करना है, मुज़ाहरा करना है, तहरीक चलानी है, तो वो कैसे चलानी है, कब चलानी है, और उसके मुतल्लिक़ा तफ़सीलात वो तय करें। तो उस सवाल के जवाब में कहा कि ये तो मैंडेट जो है इन दो शख्सियात का है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और ये वो पोजीशन है जो पीटीआई के जो मौजूदा इस वक्त जेल से बाहर रहनुमा है, वो हर मौके पे यही पोजीशन लेते हैं जब उनसे पूछा जाता है। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा तबसरा करना है। अगरचे ये बुनियादी तौर पे तो पार्टी का अपना फ़ैसला है, पार्टी जो भी मुनासिब समझे वो फ़ैसला करे। जो पार्टी के मेंबर नहीं हैं, पार्टी से बाहर हैं, वो ज़ाहिर है कि उनका ये ना तो उनके स्टेक्स हैं, उससे उनको कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए उनका उसके ऊपर कोई एतराज़ करने का मौका नहीं बनता। लेकिन तबसरा इसलिए कर सकते हैं कि पीटीआई आफ्टर ऑल एक अवामी पार्टी है, दूसरी सियासी जमातों की तरह मुल्क के अंदर वो भी ऑपरेट कर रही है, और उसकी पॉलिसियाँ हैं, उसके ऊपर जो भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसका मुल्क के हालात पे भी असर पड़ता है, आम आदमी पे भी असर पड़ता है। तो हम एक आम आदमी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से उनके इस बयान पे तबसरा कर रहे हैं। हमें एतराज़ ज़ाहिर करने का इख्तियार नहीं है। तबसरा ये है कि ये देखिए, पीटीआई एक पार्टी है और ख़ास मुल्क की ग़ालिबन सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप 2024 के इंतखाबात में वोटों की तादाद के हिसाब से रैंकिंग करें पार्टी की, तो सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है, क्योंकि उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। अगरचे नशस्तें उनकी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत नशस्तें थी। अगरचे उनके बारे में फ़ैसला आ गया कि वो पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, पार्टी की पार्लिमानी हैसियत नहीं है, उनको रिज़र्व्ड सीट्स भी नहीं मिली, वो अलग बात है, लेकिन ये मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी 2024 के इंतखाबात की हैसियत से कम अज़ कम मैं तो उसको ऐसे ही मानता हूँ। तो इतनी बड़ी पार्टी, जिसे कहते हैं अपने जो इख्तियारात हैं, अपने जो हकूक़ हैं, अपना जो जो काम उन्हें ख़ुद करना चाहिए, वो किसी के हवाले कर दें, तो मुझे बहुत तशवीश है इस बात के ऊपर। देखिए, माजी में ये तो हुआ है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की बड़ी सियासी जमात ने मुल्क के अंदर एक तहरीक चलाने के लिए या एक लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एक अलायंस बनाने के लिए, मुख्तलिफ़ पार्टियों का इत्तेहाद बनाने के लिए, तो किसी और छोटी पार्टी के सरबराह को उनकी अपनी सलाहियतों की वजह से उस अलायंस का सरबराह बना दिया हो, और गुफ्तो शनीद कराने में, मकालमा शुरू कराने में चूँकि उस शख्स की बहुत महारत है, तो उनको ये काम सौंपा गया हो। ये माजी में हुआ है। जैसे बड़ी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में भी, नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में भी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, जो एक निस्बतन छोटी पार्टी, उसके सरबराह थे, लेकिन उनको ये बहुत महारत थी लोगों को इकट्ठा करने के बारे में और लोगों को के दरमियान बातचीत कराने में, तो वो उनको ये ज़िम्मेदारी दे दी जाती थी। लेकिन पार्टी कभी ये नहीं कहती थी कि ये काम मैंने उनके हवाले कर दिया है, अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। वो अपनी जगह अपना काम करते रहते थे। पार्टी जो इत्तेहाद के सरबराह है या जो भी दूसरी पार्टी के लोग हैं, नवाबज़ादा नसरुल्लाह, लेकिन जो पार्टी है वो भी, और उसके अंदर जो इदारे हैं, यानी उनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसकी फेडरल काउंसिल है वगैरह, वो भी अपने काम करते रहते थे, फ़ैसले उसके तहत होते थे। और पार्टी के जो सरबराह है वो इसके बारे में अपने पॉलिसी स्टेटमेंट देने से रुक नहीं जाते थे। अब चूँकि गौहर अली ख़ान साहब इसके चेयरमैन हैं, ये बात मानने की है कि उसके असल में जो रहनुमा है वो तो इमरान खान साहब है, लेकिन इमरान खान साहब जेल में बंद हैं, उनको बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करने की आज़ादी नहीं है,
اور شاید جیل رولز کے مطابق ہو بھی نہیں سکتی، وہ اپنا پیغام باہر نہیں بھیج سکتے، پارٹی کے فیصلے وہ نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں پارٹی کے فیصلے جو پارٹی کے ادارے ہیں ان کو کرنا ہے، اور پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں انہی کو کرنا ہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کو اس طرح کے انتہائی کرٹیکل امور کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اب قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں محمود خان چکزئی صاحب، جو ایک دوسری پارٹی کے سربراہ ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور اس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ ایک دوسری پارٹی کے سربراہ ہیں، تو دونوں پارٹیاں بالکل اپنا الگ وجود رکھتی ہیں، تو ان کے سربراہان کو یہ کہنا اور ان کو قائد اختلاف دونوں ہاؤسز کا بنا دینا یہ پارٹی کو مزید مارجنلائز کرے گا۔ یہ ان کی جو پارٹی کے خیرخواہ ہیں وہ بھی غالباً یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ اس طرح سے پارٹی بالکل مارجنلائز ہوتی چلی جائے گی، پارٹی کا اپنا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، اس کا کوئی تشخص نہیں رہے گا۔ تو پارٹی کو اپنے جو اندر ادارے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کے ذریعے سے کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انہی کے ذریعے سے فیصلے کرنے چاہیے، اور جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے تحریک بحالی آئین پاکستان کا، جس کے سربراہ محمود خان چکزئی صاحب ہیں، اس میں پھر پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت رکھیں، اس کو بھی موقع دیں، اور وہ فیصلے جو آپ خود نہیں کر سکتے تمام پارٹیوں کی بنیاد پہ، وہ ان سے کروائیں، ان کو کرنے کا موقع دیں، لیکن پارٹی کو بالکل خاموش اور گونگا اور بہرا نہ کر دیں، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر پارٹی کے سربراہان جو اس وقت ہیں وہ غور و فکر کریں تو شاید وہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس وقت پارٹی کو بالکل خاموش کر دینا اور ان کو بغیر کسی پابندی کے خود سے اپنے اوپر پابندی عائد کر دینا کہ اب یہ دونوں صاحبان ہی فیصلہ کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔